जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की टॉप 10 सीरीज चल रही है और टॉप 10 सीरीज में आज का टॉपिक है बहमनी साम्राज्य टॉप 10 1। टॉप 10 सीरीज में हिस्ट्री पर इससे पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का वास्तविक नाम जफर खान था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह करके 1347 ईस्वी में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। इसको हसन गंगू भी कहा है कवि फरिश्ता ने। और बहमनी साम्राज्य के विषय में कुछ चीजें जान लें। बहमनी साम्राज्य साउथ इंडिया में दक्कन में स्थापित हुआ और साउथ इंडिया में स्थापित हुआ ये प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था और आज का कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके इसके अंतर्गत आते थे। बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। अगला प्रश्न लेते हैं, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थापित हुई? बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में स्थापित हुई। गुलबर्गा में 1347 ईस्वी से 1425 ईस्वी तक राजधानी रही और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय ही गुलबर्गा राजधानी बनी, जब उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी और इसका नाम एहसानाबाद रखा गया। एहसानाबाद। नेक्स्ट है, गेसुदराज कौन थे? गेसुदराज गुलबर्गा के सूफी संत थे। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के नाम से प्रसिद्ध थे। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज इनका पूरा नाम था, जिस नाम से प्रसिद्ध थे और यह चिश्ती सिलसिले के सूफी संत माने जाते हैं। यह दिल्ली के सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे, यानी मुरीद थे और तैमूर के आक्रमण के समय यह साउथ इंडिया में आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी। दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, बहमनी सल्तनत के शासकों का सही क्रम बताइए। इस प्रश्न के अंतर्गत 3-4 प्रमुख बहमनी सल्तनत के सुल्तानों का नाम दे दिया जाता है और उनका सही क्रम पूछता है, यानी कौन पहले हुआ और कौन बाद में। तो यहाँ हम 4 महत्वपूर्ण सुल्तानों को लेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन बहमन शाह हुए। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। उसके पश्चात मोहम्मद शाह प्रथम शासक बने और इसके पश्चात जो अगले महत्वपूर्ण शासक हैं वो थे मोहम्मद शाह द्वितीय और मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद जो अगले महत्वपूर्ण शासक हुए वो हुए फिरोज शाह। तो इन चारों का क्रम ऐसे ही चलेगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, दूसरे मोहम्मद शाह, तीसरे मोहम्मद शाह द्वितीय और चौथे फिरोज शाह। हालांकि इनके बीच में भी कुछ शासक हुए किंतु वह इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, बहमनी सल्तनत के किस सुल्तान ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया था? दोस्तों, फिरोजाबाद नगर भीमा नदी के किनारे सुल्तान फिरोज शाह ने बसाया था। फिरोज शाह बहमन बहमनी सल्तनत का एक प्रसिद्ध सुल्तान था और इसी ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया था। अगला प्रश्न लेते हैं, बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर किसके समय में बनी? दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की राजधानी बीदर अहमद शाह अल वली बहमनी के समय बनी। अहमद शाह अल वली बहमनी कला और संस्कृति का एक बड़ा संरक्षक माना जाता है और इसके ही समय राजधानी गुलबर्गा से हटकर बीदर बनाई गई और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। इस राजधानी का नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी यात्री निकितिन किसके समय बहमनी राज आया था? दोस्तों, विभिन्न ट्रेवलर्स, विदेशी यात्री, इतिहासकार, लेखक जो यात्रा करके एक देश से दूसरे देश जाते रहते थे, उनसे संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विजयनगर में भी हमने देखा कई महत्वपूर्ण यात्री आए थे और बहमनी साम्राज्य में एक प्रमुख यात्री जो आया था वह था रूसी यात्री निकितिन और यह आया था बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गवां किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री था? महमूद गवां मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में ही प्रधानमंत्री के पद पर था, यानी उनका वजीर कह सकते हैं आप। और महमूद गवां के समय में बहमनी साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी और महमूद गवां ने
गोवा और मालवा पर भी विजय प्राप्त करी। महमूद गवाह का समय बहमनी साम्राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, तरफ से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, तरफ बहमनी साम्राज्य में प्रांत को बोलते थे, यानी प्रदेश, प्रांत को। और महमूद गवाह ने जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए अपने साम्राज्य को 8 प्रमुख प्रांतों में बांट दिया था, यानी 8 प्रमुख तरफों में। अगला प्रश्न है, और जो कि आज का टॉप 10 का आखिरी प्रश्न होगा, बहमनी साम्राज्य के पतन पर किन 5 नवीन राज्यों का उदय हुआ? बहमनी साम्राज्य का जब पतन हुआ तो इसके ध्वंसावशेष पर 5 नवीन राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख हैं बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अंतिम जो सुल्तान था वह था कलीमुल्लाह शाह बहमनी। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।